लगता है लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि मेरा नाम है सुल्तू। मैं काम करता हूँ फुलतू। बिल्कुल सरदार, हाण गोठ जा माण्हू भले छिरक भरीन रातियों का चोरी न थी वने। सुना है मौला बख्श दुकान में माल भी बहुत पड़ा है और शेर मोहम्मद को जमीन के पैसे भी मिले हैं। बापल साईं, गोठ जा माण्हू वॾा चरिया आहिनि, हुननि खे ख़बर ई न पवंदी त चोरी कंहिं कई आहे। बिल्कुल सच कहते हो, क्योंकि वो चोर किसी गांव के सीधे साधे बंदे को कहेंगे। उन्हनि जी सोच एॾी वॾी न आहे जो सोचिन त चोर ॿाहिरां जा आहिनि। हू कंहिं न कंहिं शरीफ़ माण्हू खे ज़रूर फसाईंदा चोरी जे इंतज़ाम में। क्या याद करेगा गुलाम कादर मल्लाह का टोला। बिल्कुल सरदार, काम हमारा होगा और नाम बदनाम गुलाम कादिर का होगा। वो जरूर ये सोचेंगे कि सुल्तू ने ये कमीनापन कहाँ से लेके आया है। इनको पता ही नहीं है कि सरदार सुल्तू ने इस गांव पे डाका डाला है। हम मसाइलों कंदासी जो गुलाम कादर मल्लाह जो कंधे शर्म का झुकी पौंदो वड्डा थाड़े लहन नाले वाला। बिल्कुल वॾा, ईअं ई धमाको कंदासूं, पर वक़्तु थोरो सही अचे। क्या हुआ है? हमारे बस बर्बाद हो गए हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये रस दरिया खान का गाँव है, कोई अरे गहरे नत्थू खेरे का तो है नहीं। जो यहाँ के लोफर लड़के हमारे राजबाग को तंग करते रहेंगे और मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखकर देखता रहूंगा। नहीं हो सकता ऐसे। तुम परेशान मत हो, मैं सबको घसीट के थाने में लेके आऊंगा और सजा दूंगा। बिल्कुल बाबा साईं, चोरों के साथ से गोठ वाले मानों में बिल्कुल मुलविस हैं। जिस पर चोरी जाहिर हो उसको ऐसी सजा दो कि वो याद करे। सही कहते हो जुबेर लाला, चोर तो चोर होता है, उसकी कोई जात पात या दीन धर्म तो होता नहीं है। बाकी अगर मेरे गांव में कोई चोरी करने वाला है या कोई चोरी कराने वाला है, उसको ऐसी सजा दूंगा कि उसकी सात पुश्ते भी याद रखेंगी कि दरिया खान के गांव में चोरी तो दूर की बात, कदम रखने की भी सजा क्या होती है। बिल्कुल बाबा साईं, चोर को तो सजा मिलनी ही चाहिए, वरना चोरों की दिल बढ़ जाएगी। ऐसी सजा दूंगा साले इन चोरों को, ये मेरे हाथ से बच ही नहीं सकेंगे। रईस बाबा, आप हमारे बड़े हो, आपका जो भी हुक्म है सराखों पर। तो अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये मत समझो कि ये चोरी तुम्हारी हुई है। मैं तो ये समझता हूँ कि तुम्हारी नहीं, ये चोरी दरिया खान की हुई है। नहीं छोड़ूंगा इनको। बाबा साईं, आपकी बड़ी बात जो हमारे पास आए, आपकी ये बड़ी मेहरबानी। परू बेटा, आजकल माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। खुदा के वास्ते अपना ख्याल रखो। हम गरीब हैं, हमारा अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं है। अम्मा, तुम परेशान क्यों होती है? तुम्हारा बेटा गरीब ज़रूर है, मगर उसकी दोस्ती किसी चोर चकारे से नहीं है। अम्मा, अगर माहौल ख़राब है तो अल्लाह बेहतर करेगा, और इस सारे गांव में मैं एक तो नहीं हूँ जंहिंजे लाइ ही माहौल ख़राब हूंदो। बेटा, फिर भी मुझे बहुत डर लगता है। रात को तुम सवेरे आया करो घर, इतनी देर बाहर दोस्तन सां रुलल ठीक ना है पुत्र। जी अम्मी जान,
जेको आपका हुक्म। हाँ आओ घर जल्दी ही घुस। अब्बा अल्लाह पाक आपको अपनी पनाह में रखेगा। अम्मा बाबा साईं अति बख्तावर कहाँ है? अब्बा उहे बई तो बनिए ते विया आहिनि। एक बात बोलूं? हुक्म करो, आपकी हर बात मेरे सर आंखों पर। परू बेटा, आज से मेरे सर की कसम खाओ, किसी से झेड़ा झगड़ा नहीं करोगे। मां 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 त कंहिंसां झगड़ो कहीं ही कोन थो, नहीं वरी मूं कंहिंसां झेड़ो कयो आहे। बाक़ी तूं मूंखे पंहिंजो कसम ॾेई मूंखे गुनहगार न कर मां। वालेकुम अस्सलाम बाबा साहब। तुमको किसी चीज की जरूरत है तो बताओ, मैं तुम्हें लेकर दूं। बाबा साहब मेरे लिए तो सब कुछ आप हैं। अम्मी तो इस दुनिया में नहीं है, पर मुझे आपने माँ की कमी तो कभी महसूस नहीं करवाई। अम्मा मैं सोचता हूँ कि हयाती पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुम्हारा कोई रिश्ता कर दूं। अब्बा आप मुझसे तंग हो गए हो? नहीं बेटा, तुम मेरे ऊपर बोझ नहीं हो, पर मैं सोचता हूँ तुम्हारा रिश्ता किसी अमीर से कर दूं या शहर में कर दूं ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। अब्बा जानी, मुस्कुराहटों और खुशियों का ताल्लुक बंगलों और शहरों से नहीं है, बल्कि मोहब्बत से है। बाबा आप मेरे अब्बा हो और आपका हर हुक्म सर आँखों पर बाबा मेरी जिंदगी का फैसला करते हुए आप मुझसे एक बार भी नहीं पूछोगे? क्यों नहीं मेरी जान, मैं तो आपसे 1000 बार पूछूंगा ना बेटी। बाबा अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। मैं चाचा साले के बेटे परल से शादी करना चाहती हूँ। खामोश! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दुश्मन के बेटे के नाम लेने की? इस लोफर छोरे परू से तुम्हारी शादी कभी नहीं कराऊंगा। अब्बा जानी, परल लोफर नहीं है, गरीब जरूर है, पर मैं शादी करूंगी तो परल से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। मर जाऊंगी पर शादी किसी से भी नहीं करूंगी। अपनी जिद को खत्म करो। सारे गोठ में अपने बाप की इज्जत खराब करना चाहती हो? बाबा इज्जत तो तब खराब होगी ना जब मैं यहाँ से भाग जाऊं। मैं तो घर में बैठी हूँ, पर मेरा फैसला एक ही है, आप भले सोच लेना। मर जाऊंगा पर तुम्हारी शादी इस छोरे लोफर से नहीं कराऊंगा। मेरा भी ये आखिरी फैसला है। बाबा बाबा अरे ले, तुम अपने पी को बोलना कि रेस दरिया खान ने अपने बंगले पे बुलाया उसको। कमदार रेस को जाकर बता देना कि साले नहीं आएगा। हाँ हाँ नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? दिमाग खराब है क्या छोरा तुम्हारा? कमदार रईस को बोलना कि आपका फैसला हमें कबूल नहीं है और आज के बाद हम तुम्हारे बंगले पे नहीं आएंगे। लगता है तुम नशा करते हो, नशा। अरे रेस को जवाब देने का मतलब समझते हो? हाँ कमदार हम होश में है और हमको अंजाम की धमकी मत दो। अरे तुम अपनी हैसियत में रहो, तुमको पता नहीं है कमदार कोडल का वक्कड़ क्या होता है? हाँ? हम अपनी हैसियत में है और नहीं डरते हम तुम्हारे इस वक्कड़ बक्कड़ से। अरे बस ठहरो, तुम जैसे तो रेस के दर पे कुत्ते खड़े हैं, तुम तो गेतुड़ो है गेतुड़ो। कमदार वहाँ चाहिए तो होश अदा करा ना परू भाई ना, तो विजय न मथे में धूड़। ना परू भाई वहाँ चाहिए तो निकल तो विजय न मथे में धूड़। ना परल ना परल ना परल परल ना परल। अल्लाह ने मत मारो, निशान दसो के। हाँ हाँ बड़ी वो चुप रो बता करी। हाँ तुम आओ तो चल मत वहाँ चाहिए तो निकल विजय न मथे में धूड़। हमने क्या गुनाह किया है साथियों? इस इलाके में चोरियां बढ़ गई हैं और रोज रोज इल्जामात हम पे लग रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सरदार हूँ भी चवंदा तो सिद्धी काठीअ मथां वधन घणो हूंदो आहे। सरदार फिर हमको क्या करना चाहिए? हम तो डाकू हैं। मैंने 1000 बार बोला है, हम डाकू या धाड़ेल नहीं है। सरदार तुम सच बोलते हो, हम जबल छोड़कर इस कच्चे पे आ गए हैं। बिल्कुल सरदार, असीं ढाड़ेल ना आहियूं, असां बागी आहियूं। इस हुकूमत के
रिश्वतखोर ऑफिसर ने हम पर जुल्म किए हुए हैं। वजीरों ने हमको ऋण का राही बना दिया है और हमारे सर पर इनाम मुकर्रर किया हुआ है। सोजली, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। दुनिया को क्या पता आपने हथियार क्यों उठाए हैं और आप पर कितने जुल्म हुए हैं। आप मजबूरी में बागी बने हो। बागी मेरी नजर में डाकू और धाड़िल वो होता है जो गरीबों को लूटता है और जो मजलूमों पे जुल्म करता है। हमने आज तक किसी गरीब और मजलूम को नहीं लूटा है। हम धाड़ेल और डाकू नहीं बल्कि बागी हैं। बागी।